शुक्रिया अदा करते हैं और खुश आमदीद कहते हैं। अभी आपके सामने सदारती खिताब करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं सदर मजलिस दाए इत्तेहाद उम्मत। आप अलकाबात अगर देना चाहें तो तमाम अलकाबात जो इल्म ज़ाहिर और इल्म बातिन का मरकज़ भी हैं, जो कास्मे इल्म नबूवत भी हैं, जो कास्मे विलायत भी हैं। आप पूरे पाकिस्तान के मंजर पर अगर आप देखें, फिक्री तौर पर, सियासी तौर पर, नजरियाती तौर पर इत्तेहाद उम्मत की अगर कोई शख्स बात करता है, सिर्फ बात नहीं करता, सफ़े अव्वल में जो शख्स नजर आता है तो हमारे सदर मजलिस साहबजादा अबुल खैर ज़ुबैर साहब भी तशरीफ़ लाते हैं। ये वो खानवादे के अजीम सपूत हैं जिनका ताना बाना इल्मो मार्फत से शनासाराई रखता है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, आस्ताना लिया रुकनविया महमूदिया, डॉक्टर साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। इधर पूछे नाम क्या है इनका? आगा फकीर मोहम्मद है, कौन है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाह वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूशी पढ़ ली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ़ि अल्फ़ि मर्रा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। हम्द व सलात के बाद मुक़्तदर मशाइख़ इज़ाम, वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम और हाज़रीन महफ़िल, आज हम और आप एक बार फिर अल्लाह के एक मकबूल बंदे, आलिम बाअमल, आरिफ कामिल हज़रत ख्वाजा शाह मुफ्ती मोहम्मद महमूद अलवरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सालाना उर्स मुबारक की महफ़िल में हाज़िर होकर अपने अपने दामनों को अल्लाह की रहमतों से मालामाल कर रहे हैं। उर्स की महफ़िल भी है, साहिब उर्स के फ़यूज़ात भी हैं, निगाह करम भी है, और साहिब उर्स और साहिब मज़ार के जो मुर्शिद खाने हैं उनके सज्जादगान भी तशरीफ़ फरमा हैं। सिंध की बड़ी बड़ी अजीम खानवादों के चश्मे चिराग भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तशरीफ़ फरमा है। उनके आने से उनकी आबा व अजदाद के फ़यूज़ात भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप उन फ़यूज़ात के दरियाओं से अपने क़ुलूब को मुस्तफ़ीज़ कर रहे हैं। यूँ समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी मशाइख कॉन्फ्रेंस है जिसमें सिंध भर के मशाइख तशरीफ़ फरमा हैं, बड़ी बड़ी गद्दियों के सज्जादगान तशरीफ़ फरमा है। किस किस का नाम लूँ? सबसे पहले तो हमारे हज़रत को जहाँ से इजाज़त मिली थी, हमारे जद्द अमजद को हज़रत शाह मोहम्मद मसूद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनसे बैत थे, उनसे इजाज़त मिली थी। उनके आस्ताने के सज्जादा नशीन हज़रत अबू सुरूर मोहम्मद मसरूर तशरीफ़ फरमा है यहाँ, वो भी फैज़ जारी है। फिर दूसरा हज़रत शाहरुखुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को जो फैज़ मिला वो हज़रत ज़िया मासूम रहमतुल्लाह अलैह से मिला। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया, सिलसिला आलिया कादरिया, चिश्तिया, तीनों की इजाज़त मिली। हज़रत ज़िया मासूम बहुत बड़े इमाम गुज़रे अपने वक्त के, अफ़गानिस्तान के बादशाह भी जिनकी इरादत और अक़ीदत रखते थे और उनकी जूतियाँ उठाया करते थे। उनके खानवादे के चश्म चिराग हज़रत आगा पीर फज़ल रब्बी साहब, हज़रत आगा पीर फज़ल रहमान साहब, ज़ौफ़ के बावजूद, नकाहत के बावजूद, कमज़ोरी के बावजूद, चूँकि उनका अपना आस्ताना इसलिए तशरीफ़ फरमा होते हैं और अब भी तशरीफ़ फरमा हुए हैं और इस महफ़िल की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। हमारे आस्ताने को चूँकि आप जब पढ़ते हैं हमारा शजरा शरीफ, तो उसके अंदर सिंध का एक बहुत बड़ी गद्दी है हज़रत काजी अहमद रहमतुल्लाह अलैह और लुआरी शरीफ रहमतुल्लाह अलैह। ये लुआरी शरीफ के जो सज्जादगान हैं ये भी हमारे सिलसिले के बुज़ुर्गों में से हैं। आप और हम जब पढ़ते हैं शजरा शरीफ तो उनका नाम आता है हज़रत मखदूम मोहम्मद ज़मा रहमतुल्लाह अलैह का, हज़रत क़ादी अहमद मुत्तकी रहमतुल्लाह अलैह का। अल्हम्दुलिल्लाह उन दोनों के आस्थानों के सज्जाद नशीन हज़रत क़िबला पीर नूरुल्लाह दामद बरकातुहुम अली भी तशरीफ़ फरमा हुए थे, अभी भी तशरीफ़ लेके गए हैं माशाल्लाह, वो भी तशरीफ़ फरमा थे। और फिर इसके अलावा दीगर जो अहम गद्दियाँ हैं जिसमें हमारे हसाब रहमतुल्लाह अलैह के ख़ास खलीफा हकीम मुश्ताक़ अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनको ख़ास फैज़ मिला था हसाब रहमतुल्लाह अलैह, और आज कराची के अंदर मकाम महमूद के नाम से एक मरकज़ कायम है। और जब तक वो ज़िंदा रहे हकीम मुश्ताक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह इल्म व इरफ़ां का फैज़ लुटाते रहे। उनके सज्जादगान, उनके सज्जाद नशीन हज़रत क़िबला हकीम मोहम्मद ज़ुहैर अहमद साहब भी माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा है। सिंध का बहुत बड़े आस्थाने हैं जिसमें मटियारी शरीफ का आस्थाना हमारे बिल्कुल करीब है। हज़रत पीर ग़ुलाम मसूद मुजद्ददी, पीर ग़ुलाम मुजद्दिद मुदद्ददी रहमतुल्लाह अलैह
मेरे वालिद गिरामी से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। जब हज़रत तशरीफ़ लाए थे हिजरत फरमा कर, तो हज़रत पीर ग़ुलाम मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा करम फरमाया था, और उनके साहबजादे उन्होंने भी बड़ी मोहब्बत फरमाई थी, हमेशा मोहब्बत फरमाते थे, बल्कि नसीहत की थी हज़रत पीर ग़ुलाम मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह ने कि मेरा जनाजा पढ़ाएं तो हज़रत साहिब मज़ार पढ़ाएं। इतनी मोहब्बत थी। अल्हम्दुलिल्लाह उस आस्तान मटियारी के सज्जादा नशीन हज़रत पीर ग़ुलाम मुजद्दिद साहब दामद बरकातुहुल आलिया भी तशरीफ़ फरमाए। इसके अलावा मटियारी से कि सरहिंदी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले और दीगर मशाइख अल्हम्दुलिल्लाह अभी आने वाले हैं, इंशाअल्लाह पहुँचने वाले हैं, वो भी पहुँच रहे हैं माशाअल्लाह। इसके अलावा मकली के अंदर आस्ताना है हज़रत क़िबला पीर शेख तरीक़त ग़ुलाम मोहम्मद सोहो साहब दामद बरकातुहुल आलिया के सत्यानी शरीफ के अंदर बड़ा करम फरमाते हैं, बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, और बड़ा वसी उनका सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मशरिक़ वुस्ता है उसके अंदर माशाअल्लाह बड़े 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 जो औलिया किराम उनसे हज़रत राब्ते में रहते हैं, और जब प्रोग्राम रखते हैं तो हज़रत गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो के आस्ताने के जो बगदाद शरीफ से ज़्यादा नशीन है वो ख़ुद तशरीफ़ फरमा होते हैं इनके प्रोग्राम के अंदर। वो बड़े बड़े मशाइख जो शाम के हैं, उर्दून के हैं, और जो मिस्र के हैं वो तशरीफ़ फरमा होते हैं। हज़रत के माशाअल्लाह बड़े गहरे रवाबित हैं, हमें भी दावत देते हैं और मौका मिलता है हमें इन हज़रात की ज़ियारत का। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी गुजारिश पर वो भी तशरीफ़ फरमा है, और यहाँ अपने तमाम फ्यूज़ात के साथ तशरीफ़। इसी तरह मकली का एक और बहुत बड़ा आस्ताना है, कादरिया आस्ताना है। हज़रत पीर ग़ुलाम जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनका विसाल हो गया, वो यहाँ मेरे वालिद गिरामी की खिदमत में आया करते थे, और अपने रिश्तेदारों में से कुछ उन्होंने छोड़े थे कि ये इनको आप यहाँ दारुल में पढ़ाएंगे। कराची के अंदर होते थे वो, हमारे दारुल में पढ़ के गए थे, हज़रत से ताल्लुक़ रखते थे, उनके रिश्तेदार थे, तो उनको देखने के लिए आते थे, उनसे मुलाकात के लिए आते थे। तो हज़रत साहब से मेरे वालिद गिरामी से मोहब्बत रखते थे, प्यार करते थे, हमसे भी बड़ी मोहब्बत रखते थे। और जब भी कोई प्रोग्राम होता था मकली के अंदर तो याद फरमाते थे, मैं हाज़िर होता था। अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके सज्जादा नशीन भी पीर तरीक़त हज़रत क़िबला पीर ग़ुलाम रिज़वानी साहब हमारी गुजारिश पर तशरीफ़ लाए हैं, और इस महफ़िल की रौनक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत वेहड़ शरीफ का बड़ा मशहूर आस्ताना है, बड़ा फैज़ है। वेहड़ शरीफ का दादू की तरह बहुत बड़ा आस्ताना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके साहबजादे जो हैं वो रुकनुल इस्लाम से फ़ारिग होकर जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दस्तारे फजीलत उनको मिल रही है। तो पूरे आस्ताने के जितने सज्जादगान हैं वो तीनों के तीनों अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत आगा पीर आगा जान, हज़रत पीर आगा जान वेहड़ शरीफ के हैं, वो भी तशरीफ़ फरमा है। आगा पीर खलील जान वो भी तशरीफ़ फरमा है वेहड़ शरीफ के। हज़रत पीर आगा शफ़ीक़ जान वो भी तशरीफ़ फरमा है। तीनों हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह वेहड़ शरीफ से तशरीफ़ लाए हैं। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने अपने आस्थाने को इल्म से आबाद किया है। अल्लाह ताला ने आस्थानों को, बल्कि तमाम आस्थानों को इल्म से आबाद रखे। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह आज ये साहिब मज़ार का सदक़ा है कि आपको इतने सारे औलिया किराम की ज़ियारत नसीब हो रही है। और कितने औलिया किराम यहाँ तशरीफ़ फरमाए, बहुत से अभी माशाअल्लाह पहुँचने वाले हैं। उलमा किराम के तो कसीर तादाद के अंदर, अगर मैंने उलमा का नाम लेना शुरू करूँ तो माशाअल्लाह एक कसीर तादाद के हमारे जमीयत उलमा पाकिस्तान के लोग, कराची से, अंदरून सिंध से असलम लांगा साहब हैं, हमारे अकील अंजुम साहब हैं, वो भी तमाम हज़रात पहुँच चुके हैं, तमाम के तमाम। और हमारे हैदराबाद के हाजी गुलशन इलाही साहब को आना था, लेकिन उनके साहबजादे माशाअल्लाह मियाँ हसन साहब वो भी तशरीफ़ फरमाए, वो भी पहुँच चुके हैं। अलगर्ज़ कसीर तादाद के अंदर पीर हबीब अहमद साहब तो वो हैं कि जिन्होंने हमारे दारुल से फैज़ हासिल किया है, और आस्थाना है बहुत बड़ा माशाअल्लाह यहाँ उनका मुर्शिदाबाद के नाम से, वो भी यहाँ तशरीफ़ फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह। अलगर्ज़ मौलाना अहमद अली साहब जमात अहले सुन्नत के सरपरस्त थे, वो भी अलगर्ज़ यहाँ उलमा और
और मशाइख की कसी तादाद मौजूद। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस फ़कीर की गुजारिश पर आप हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमा हो जाते हैं और हमें अपनी ज़ियारत का मौका देते हैं। हमारे मुखलिसीन दूर दराज से आते हैं, इनकी आप ज़ियारत करते हैं। अल्लाह के वलियों की, अल्लाह के प्यारों की ज़ियारत करना भी सवाब है और ईमान ताज़ा होता है मुझे। एक तो रूहानी बरकतें हासिल हो रही हैं साहिब मज़ार की, और फिर दूसरी इन हज़रात की ज़ियारत नहीं। इन हज़रात के आने से इनके आबा व अजदाद का फैज़ भी यहाँ आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूँ समझिए कि ये महफ़िल जो है वो बरकतों से माला माल है। मैं फिर मुकर्रर इन हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपने वक्त निकाला, मसरूफ़ तरीन है अपनी आस्थानों पर, लेकिन तशरीफ़ फरमा हुए। अल्लाह ताला हाँ देखिए ना, खुद अमीनानी साहब, अमीनानी शरीफ के सज्जाद नशीन, बहुत से लोगों के कहीं ऐसा नाम रह जाए, हज़रत अमीनानी शरीफ के सज्जाद नशीन हज़रत पीर कुतुब अली शाह साहब, वो बेल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला उनकी भी हाज़िर कबूल फ़रमाए, मेरी आपकी सबकी हाज़िर कबूल फ़रमाए। हज़रत मोहतरम माशाअल्लाह वक्त काफ़ी हो गया, ज़ोहर से आप बैठे हुए हैं, हम इशा के वक्त ख़त्म कर देते हैं अपना प्रोग्राम। मैं सिर्फ़ एक बात अर्ज़ करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। देखिए, हम अल्लाह के एक वली और अल्लाह के एक मकबूल बंदे की याद में और उनके उर्स की तकरीब में यहाँ मौजूद है। हम कहते हैं कि ये साहिब मज़ार जो थे वो अल्लाह के वली थे, अल्लाह के मुक़र्रब बंदे थे। सवाल ये है कि जिसको हम वली कहते हैं और जिसको हम कहते हैं कि अल्लाह का मुक़र्रब बंदा है, क्या दलील है आपके पास, क्या सबूत है आपके पास कि वाकई ये अल्लाह का वली है और ये अल्लाह का मकबूल बंदा है? बहुत से आपने देखे होंगे ऐसे भी आस्थाने जहाँ वो नंग धड़ंग लोग बैठे रहते हैं, गालियाँ दे रहे हैं, वो कहते हैं साहब ये बहुत बड़ा वली है। तो विलायत का क्या मेयार है हम अहले सुन्नत वल जमात के अंदर? हम अगर किसी को वली कहते हैं और कहते हैं अल्लाह का मुक़र्रब है, क्योंकि वली का लफ्ज़ निकला है विला से, विला के माने क़ुर्ब के हैं, वली के माने जो अल्लाह का मुक़र्रब है। तो अल्लाह का कौन मुक़र्रब होता है? क्या निशानी है कि जिससे हम पहचाने कि ये अल्लाह का महबूब है और अल्लाह का मुक़र्रब है? कुरान में अल्लाह ने इसकी निशानी बयान कर दी, किसी और तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कुरान पढ़ेंगे पता चल जाएगा, और उस निशानी पर परख के देख लें कि ये निशानी जिसमें पाई जा रही, समझ लें वो अल्लाह का सच्चा वली है। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह फयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। है महबूब, ऐलान कर दीजिए, अगर तुम ये दावा करते हो कि तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो दलील लाओ, सबूत पेश करो। मौला क्या दलील पेश करें अपनी मोहब्बत पर कि हम वाकई आपसे सच्चे मोहब्बत करने वाले हैं? फरमाया फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह, मेरे महबूब का इत्तिबा करके दिखाओ, मेरे नबी का मुत्तबे बनकर दिखाओ, उनका इत्तिबा करके दिखाओ। मौला अगर हमने इत्तिबा किया तो हम इस दावा मोहब्बत में सच्चे करार पाएंगे कि हमें तुझसे सच्ची मोहब्बत है। फरमाया सिर्फ ये नहीं, नबी के इत्तिबा के बाद सिर्फ ये नहीं कि तुम दावा मोहब्बत में सच्चे करार पाओगे और सच्चे अल्लाह से मोहब्बत करने वाले करार पाओगे, बल्कि इससे बड़ा इनाम यह मिलेगा कि युहब्बिकुमुल्लाह, अब अल्लाह तुमसे प्यार करेगा, अल्लाह के महबूब बन जाओगे। पहले तुम मोहब्बत का दावा करते थे, वो भी बगैर दलील के था, लेकिन अब मेरे महबूब के इत्तिबा के बाद तुम्हारा दावा मोहब्बत भी सच्चा है, बल्कि इससे बड़ा मकाम मिलेगा कि पहले तुम मुहिब थे, खुदा महबूब था, अब खुदा तुम्हारा मुहिब होगा, तुम उसके महबूब बन जाओगे। कितना बड़ा मर्तबा मिल रहा है। यह है विलायत, इसका नाम है वली, कि जो अल्लाह के महबूब का इत्तिबा करे, जितना ज्यादा इत्तिबा होगा उसी कदर विलायत में आला मर्तबा होगा। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारी जिंदगी इत्तिबा के अंदर गुजरी। फरमाते कि मुझे जो कुछ अल्लाह ने मर्तबे अता फरमाए वो सब इत्तिबा के सत्ते में मिले। इत्तिबा में अगर कमाल है तो सब कुछ मिल गया होगा, इत्तिबा में कोई कमी रह गई होगी तो
तो समझ लिए मर्तबे में को माले। वरना जो जो जिस तरह इत्तिबा करता है, जितना कामिल इत्तिबा करता है, मर्तबे अल्लाह उसी कदर कमाल के उसको अता फरमाता है। यही हाल है। इस अगर कसौटी पर हम परसें साहिब मदार को, तो हमें नजर आएगा कि इनके सारी जिंदगी इत्तिबाई मुस्तफ़ा के अंदर गुजरी। हजरत मसूद मिल्लत की मैं एक तहरीर पढ़ रहा था, बड़ी प्यारी बात आपने लिखी उसके अंदर। साहिब मज़ार की तारीफ करते हुए हजरत मसूद मिल्लत फरमाते हैं कि उनकी ज़िंदगी को मैंने देखा, उनका उठना बैठना, उनका चलना फिरना, उनका सोना जागना, अलगर्द, उनकी एक एक अदा इत्तिबाए मुस्तफ़ा के अंदर ढली हुई नजर आती थी। और सिर्फ ये नहीं कि ज़ाहिरी इत्तिबा, बड़ी अजीब बात की उन्होंने, फरमाते हैं सिर्फ ज़ाहिरी इत्तिबा नहीं बल्कि बातिन के अंदर भी, बातिनी इत्तिबा भी अगर मिलेगा तो वो भी सिर्फ साहिब मज़ार की खिदमत में मिलेगा आपको, और उनके सीरत मुक़द्दसा के अंदर आपको मिलेगा। हज़रत की इत्तिबा की बड़ी तवील बता रहे थे अभी हमारे उज़ैर मियाँ कि हमने किताब एक शाये की है तज़किरा जाना के नाम से, बड़ी तफसील के साथ उसमें साहब के हालात लिखे हैं और लिखा है कि किस किस तरीके से साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी के अंदर इत्तिबा मुस्तफ़ा किया। मैं सिर्फ एक दो मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा और फिर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। सबसे अहम चीज़ हुजूर की सीरत में जो हमें नज़र आती है वो है इल्म। हुजूर को सबसे ज़्यादा इल्म से प्यार था, सबसे ज़्यादा शगफ हुजूर को इल्म से था। और क्यों ना हो, अल्लाह ने अपने महबूब को इतना इल्म अता किया कि मेराज की रात भी जब तोहफा अता किया, हुजूर जब तशरीफ ला रहे थे वापस, तो क्या तोहफे में दिया? इल्म अता किया। फरमाया फ़औहा इला अब्दिही मा औहा, पहले बताया सुम्मा दना फतदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़औहा इला अब्दिही मा औहा। हमने अपने महबूब को दना फतदल्ला की मंजिल पे पहुंचाया, क़ाब क़ौसैन की मंजिल पे पहुंचाया, और फिर तोहफे में क्या अता किया? औहा इला अब्दी मा हुआ, जो कुछ इल्म अता करना था वो सब हमने अपने महबूब को अता फरमा दिया। पता चला कि अल्लाह की बारगाह में सबसे कीमती चीज अगर है तो वो इल्म है, कि जो अल्लाह अपने महबूब को मेराज की रात ये तोहफा अता कर रहा है। और इतना इल्म अता करने के बाद, इतना इल्म अता करने के बाद भी फरमाया, ए महबूब अगर हमसे तुम कोई चीज़ तलब करो और हमसे मांगो तो क्या मांगो? वकुल रब्बे ज़िदनी इल्मा, हमसे अगर मारना हो तो यही मांगा करो, अल्लाह मेरे इल्म में और इजाफा फरमा दो। यानी आप अंदाजा कीजिए कि इल्म कितनी अहम चीज़ है। इतना इल्म अता किया, कायनात का तमाम उलूम अता फरमा दिए, और फिर भी फरमाया मुझसे मांगना तो इल्म मांगो। और अपने महबूब की जब शान बयान की कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, हुजूर की आमद का जब जिक्र हो रहा है कुरान में, जहाँ जहाँ हुजूर का मिलाद आया और हुजूर के विलादत का जिक्र हुआ, वहाँ साथ ये भी फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। हमने अपने महबूब को भेजा, इसलिए भेजा है, इल्म देकर भेजा है ताकि वह तुम्हें दूसरों का इल्म पहुंचाए, तुम्हारा तज़किया करे। अजीज़ा ने मन यह है हुजूर की सीरत का सबसे अहम पहलू। हजरत साहिब मज़ार हजरत शाह मुफ्ती महमूद अलबरी रहमतुल्लाह अलैह, घर के अंदर वालिद गिरामी हजरत शाह मोहम्मद रुकनुद्दीन अलबरी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के फ़क़ीह आज़म हैं। रुकनुद्दीन जैसी किताब लिखी है, क्या अल्लाह ने उसको मकबूलियत अता फरमाई है। इल्म पढ़ लिया उनसे, फरमाया मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मैं बाहर जाऊं और दीगर उलमा से इल्म हासिल करूं। हज़रत साहब ने इजाज़त अता फरमाई दी। साहिब मदार सबसे पहले भोपाल तशरीफ ले गए। उस ज़माने के अंदर भोपाल इल्म का मरकज़ हुआ करता था। वहाँ जाकर जो बड़े बड़े उलमा थे उनसे आपने उलूम दीन हासिल किया। फिर वहाँ से फारिग होकर अजमेर शरीफ हाज़िरी दी। अजमेर शरीफ के अंदर जामे मुइनिया के नाम से हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के बिल्कुल क़ुर्ब के अंदर और उनके रोज़ा अनवर के बराबर के अंदर एक अजीम शान मज़ार है। वहाँ जाकर आपने वहाँ के उलमा से उलूम हासिल किया। फिर भी तिश न रहे तो फिर दिल्ली आए, और दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद फतेहपुरी के अंदर जो इनका मरकज़ था उसके अंदर जहाँ रहकर
आपने जो बकिया अपनी किताबें थी, हदीस की, उसूल हदीस की, फ़िक़्ह की, उसूल फ़िक़्ह की, वो तमाम तक तकमील की, हत्ता के मंतिक़ फ़लसफ़ा तमाम पढ़ने के बाद फिर दौरे हदीस की तकमील की, वो आपने शम मस्जिद फतहपुरी में तकमील की। और फिर जब तमाम उलूम मुकम्मल करने के बाद इल्म ज़ाहिर के इमाम बन गए, इल्म ज़ाहिर के बादशाह बन गए, जब आ गए अलवर आ गए, तो अब इल्म ज़ाहिर की वयुअल्लिमुहुमुल किताब पे अमल करना शुरू किया। अब हुजूर की सीरत पे अमल करना शुरू कर। हुजूर को इल्म प्यारा था, इल्म पढ़ लिया, उसके लिए तकलीफ़ें उठाई, मशक्क़तें उठाई, दूर दराज के सफ़र किए, और अब वयुअल्लिमुहुमुल किताब, हुजूर तालीम देते हैं और तालीम देने वालों से मोहब्बत रखते हैं, तालीम देने वालों से प्यार करते हैं, इसलिए अब आपने तालीम देना शुरू किया। मस्जिद ठकपुरी के अंदर आपने दर्स देना शुरू किया, तफसीर कबीर का, पूरी तफसीर कबीर का मुताला करके आप दर्स दिया करते थे वहाँ, और इतना इन्हिमाक होता था उसके अंदर। हज़रत फरमाते हैं खुद कि मैं एक दिन कमरे में बैठा हुआ था और तफसीर कबीर का मुताला कर रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था कि मुझे आज ये बयान करना है, ये निकात बयान करने हैं, कि इतने में फरमाते मेरे वालिद गिरामी हज़रत शाह रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कमरे में तशरीफ़ लिया। मैं मुनमिक था, ख्याल नहीं आया मुझे हज़रत तशरीफ़ फरमाया। जब मैंने आँख उठा के देखा हज़रत तशरीफ़ फरमाया, मैं खड़ा हो गया। हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने क्या दो लफ्ज़ फरमाए। हज़रत शाह रुकनुद्दीन ने फरमाया, मौलवी महमूद याद रखो इल्म दो किस्म का होते, एक इल्म सफीना होता है और एक इल्म सीना होता है। इल्म सफीना यानी रेलगाड़ी के ज़रिए, किश्तियों के ज़रिए जाए इंसान और सफ़र करे, और सफ़र करके इल्म हासिल करे, हदीस का इल्म हासिल कर रहा है, उसूल हदीस, फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह, मंतिक़, फ़लसफ़ा, उसूल तफ़सीर, ये सब इल्म सफ़ीना कहलाता है। फरमाया तुमने इल्म सफ़ीना तो हासिल कर लिया, भोपाल भी चले गए, दिल्ली भी चले गए, अजमेर भी चले गए, वहाँ से हासिल कर लिया, लेकिन याद रखो एक और इल्म होता है, उसको इल्म सीना कहते हैं। वो जब तक किसी वली कामिल के सीने के सामने नहीं बैठोगे उस वक्त तक वो इल्म हासिल नहीं होगा। फरमाते हैं बस मेरे दिल पे चोट लगी, सब कुछ छोड़ा मैंने, फिर हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हो गया। फिर जो तसव्वुफ़ के निकात उन्होंने बताए हैं और तसव्वुफ़ की जो तालीम दी है, फिर बाकायदा तस्किया किया, तस्विया किया आपका, फिर आपको मदारिज जो तसव्वुफ़ की आला मदारिज थे और मरातिब थे उन पर फाइज कर दिया, उन पर मकाम पर फाइज कर दिया। और फिर जब आखिर वक्त आया तो क्या मर्तबा आता हुआ इल्म ज़ाहिर और इल्म बातिन के अंदर। आज तो अगर कोई बेटा जाहिल भी है तो लोग उसको दे देते हैं, क्या नाम है, सनद दे देते हैं, और उसको क्या नाम है, खिलाफत देते हैं कि बेटा है, कौन संभालेगा क्या नाम है हमारी गद्दी को। जाहिल है तो उसको भी सनद दे देते हैं। लेकिन आप ये थी बेटा भी ऐसा जो इल्म ज़ाहिर का भी बादशाह, इल्म बातिन का भी बादशाह, 10 साल रहकर तरबियत हासिल की, इल्म ज़ाहिर और बातिन के अंदर कमाल हासिल करने के बाद बैठे हुए हैं आप। हज़रत शाह रुकनुद्दीन का आखिरी वक्त हो गया, अभी तक खिलाफत अता नहीं की, और जब बिल्कुल आखिरी वक्त हो गया तो फिर ऐलान आपने फरमा दिया था कि आज रात हमारी आखिरी रात है, हम अपने रब के पास जा रहे हैं। लोग परेशान थे कि अभी तक आपने अपने बेटे को खिलाफत नहीं दी है, शाह मोहम्मद महमूद अलवरी को, जबकि वो तो आलिम भी है, आरिफ भी है, कामिल है वो। जब आखिरी वक्त हुआ आप पर जज्ब की कैफियत तारी थी, मुराकबे के अंदर थे, और मुराकबे के अंदर हज़रत शाह रुकनुद्दीन ने फरमाया अभी देता हूँ, हाँ अभी देता हूँ, हाँ अभी देता हूँ। जब होश आया तो लोगों ने पूछा हज़रत क्या फरमा रहे थे। हज़रत शाह रुकनुद्दीन ने फरमाया मेरे आका सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर मेरे मुर्शिद तक तमाम अरवाह तैयबा मौजूद थी और मुझसे कह रही थी मौलवी महमूद को खिलाफत देने में देर न करो। अल्लाह अब्दुल अंदाज़ा तो कीजिए जिनको नबी के कहने पर, बायज़ीद बुस्तामी के कहने पर, अबुल हसन खरकानी के कहने पर, हज़रत इमाम रब्बानी के कहने पर, शाह नक्शबंद के कहने पर जिनको खिलाफत मिली हो उसके इल्म और इरफान का क्या मकाम और मर्तबा होगा। हज़रत शाह मुफ्ती महमूद अलवरी रहमतुल्लाह ने सारी ज़िंदगी इल्म को पढ़ते और पढ़ाते गुजारी। इन गद्दियों की आबादी इल्म से होती है। आज गद्दियों पर बहुत से जाहिल बैठे हुए हैं। कैसी कैसी गद्दियां हैं हमारे सिंध के अंदर कि जहां इल्म और इरफा की बारिश हुआ करती थी, पर हजार हाल लोग उन्होंने राह रास्त पर लगाए। और आज मुझे खबर मिलती है कि वहां का सज्जादा नशीन बैठ कर कहता नहीं मेरे बाप की कब्र मत जाना, ये शिरक है, ये बिदअत है। अस्तगफिरुल्लाह। जिसने अभी तक इल्म नहीं पढ़ा है, गुमराह हो गया इल्म न पढ़ने की वजह से, अपने बाप दादा के मनसब को उसने छोड़ दिया, इल्म नहीं है।
अगर इल्म होता तो वो सही रास्ता, खुद भी सही रास्ता इख्तियार करता, अपने मुरीदों को भी सही रास्ते पर लगाता। लेकिन हाय हाय, इल्म से आबाद होते हैं ये मनसब, इस इल्म से आबाद होती हैं, गद्दियाँ इल्म से आबाद होती हैं। हज़रत शाह मुफ्ती महमूद अलबरी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाद जब इस मनसब को संभाला, वहाँ भी तबलीग फरमाई अलवर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हजार लोगों को दीन इस्लाम की तबलीग फरमाई। और जब आप वहाँ हिजरत फरमा कर यहाँ तशरीफ़ लाए तो फिर आपने आज़ाद मैदान की जामा मस्जिद बनाई, आपको पता है। हज़रत पीर ग़ुलाम मुजद्दिद साहब तशरीफ़ फरमाए, इनके जद्दे अमजद, उनका नाम भी हज़रत पीर ग़ुलाम मुजद्दिद साहब, वो भी यहीं रहा करते थे हीराबाद के अंदर। उनसे मिलकर हज़रत ने फरमाया, हज़रत हम आज़ाद मैदान की मस्जिद बनाते हैं यहाँ, क्योंकि ये तो मैदान पड़ा हुआ है, हम आए हैं हिंदू से सारी हीराबाद के अंदर, तो हम मिलकर पर क्या नाम है यहाँ एक मस्जिद बनाते हैं। आपने कहा अच्छा चलो मस्जिद बनाते हैं। एक कमेटी बन गई, हज़रत पीर ग़ुलाम मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह इनके दादा जो थे वो उसके सदर थे। हज़रत ने फरमाया कि हम मिल के बनाते हैं। चंदा शुरू किया। हज़रत साहब के एक मुरीद थे हाजी महबूब इलाही साहब, उन्होंने कहा हज़रत कोई चंदा करने की ज़रूरत नहीं है, जितना खर्च होगा मैं बनाऊँगा, मैं अपने जेब से पैसे लगा कर पूरी मस्जिद बनाऊँगा मैं। अल्हम्दुलिल्लाह अदीम उश्शान मस्जिद बन गई है। फिर अदीम उश्शान मस्जिद के बाद दारुल बनाया, रुकनुल इस्लाम जामे मुजद्दद दिया, उससे फैज़ जारी हुआ। वहाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह बैठ कर खुद हदीस का दर्स भी दिया करते थे, कुरान का दर्स भी दिया करते थे, तफसीर का दर्स भी दिया करते थे। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि चूँकि इल्म और इरफान दोनों था, तसव्वुफ भी था और इल्म ज़ाहिर भी था, तो आप सुबह बैठकर तमाम मुदर्रिसीन को, तमाम उलमा को और तमाम तलबा को जमा कर कर तरीक़े मोहम्मदिया का दर्स दिया करते थे। फरमाते थे तसव्वुफ भी सीखो। अल्लाह बाबा, आप देखिए उस ज़माने के जो उलमा निकले हैं, हज़रत साहब के शागिर्द कैसे कैसे आरिफ निकले। आपके इसी हैदराबाद के अंदर मलंग बाबा, आपने क्यों देखा होगा उनको, एक वली था वो भी अपने वक्त का। ये भी हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो पहला बैच निकला है, उस पहले बैच के अंदर हमारे मोहम्मद रमज़ान मलंग बाबा भी थे। कैसे कैसे लोग निकले जो इल्म भी रखते थे और इरफान भी रखते थे, आरिफ बनकर निकले वहाँ से। अब ऐसे कहाँ हैं खानकाह हैं जहाँ से इल्म और इरफान दोनों हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश यही कर रहे हैं रुकनुल इस्लाम जामे मुजद्ददिया के अंदर कि हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह की उसी याद को ताज़ा करें और इल्म भी पहुँचाएँ, इरफान भी पहुँचाएँ, लोगों की तरबियत भी करें, उनके अक़ीदे भी दुरुस्त हों। अल्हम्दुलिल्लाह इस आस्ताने से लोगों के अक़ीदे भी दुरुस्त हो रहे हैं। जहाँ जहाँ हम गलत अक़ीदे देखते हैं उनके खिलाफ डंके की चोट खड़े होते। अभी हमारे फरमा रहे थे हज़रत साईं ग़ुलाम रिजवानी साहब, कोई इन्होंने कहा कि कोई गौहर शाही है, उसने जनाब कोई नई बातें शुरू कर दी हैं। हज़रत बड़े नाराज़ हो रहे थे कि इस किस्म की उसने बातें की। हज़रत को तो आज पहुँचती ये बातें, जिस वक्त वो जिंदा था गौहर शाही, मैं खुद चलकर उसके पास गया और मैंने कहा ये तुम्हारी बातें हैं, ये इस्लाम के खिलाफ है, ये दीन के खिलाफ है, इन बातों से इज्तिनाब करो, इन बातों से तौबा करो और एलानिया तौबा करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और अगर नहीं तौबा करोगे तो फतवा देंगे। उस वक्त हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज से 15-20 साल पहले उसकी ज़िंदगी के अंदर फतवा दिया और उस वक्त से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह उनका मुकाबला कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। साईं वो यूनुस गौर जो है वो उसका खलीफा है, उसका वो यूनुस गौर जिसका आप नाम ले रहे हैं वो तो उसका चमचा है। हम तो असल की बात कर रहे हैं, हम तो उसके पीर की बात कर रहे हैं जिसका वो कहता है मैं असल खलीफा हूँ। और जो कह रहा वो जो था वो मेहंदी था वो। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ हमने देखा कि कोई इस्लाम के खिलाफ है, दीन के खिलाफ है, अगर हमने देखा कि कोई शख्स हुजूर सरवर कायनात की तौहीन कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबले में आए, उसका मुकाबला किया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जमीयत उलमा पाकिस्तान का तो मंशूर ही यही है कि निज़ाम मुस्तफ़ा का निफ़ात और मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताफ़ुज़। इसी तरह जब भी देखा हमने कि कोई सहाबा की तौहीन कर रहा है, कोई अहले बैत अत्हार की तौहीन कर रहा है, हत्ता कि औलिया की तौहीन कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद के अंदर उलमा मौजूद यहाँ बैठे में, हमने मुनाज़िर इस्लाम अल्लामा सईद असद को बुलाया, कभी मुनाज़िर इस्लाम अल्लामा अब्दुल वहाब को बुलाया, कभी जनाब हमने क्या नाम है अल्लामा बड़े बड़े मुनाज़िर हमारे अहले सुन्नत गुजरे हैं, उनको हमने बुलाया और उनको बुलाकर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दर्स मैंने रखवाए अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े कामयाब प्रोग्राम रहे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इस आस्थाने से अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत के साहिब मज़ार के नक्श कदम पर चलते हुए हम दीन की खिदमत भी कर रहे हैं, मसला के हक़ की खिदमत भी कर रहे हैं, लोग के अक़ीदे भी दुरुस्त हो रहे हैं, लोग के अमाल भी दुरुस्त हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब ज़ाहिर बात है, हमारे जैसा कि बता रहे थे हमारे उज़ैर मियाँ कि कितना बड़ा काफ़िला लेकर ये इस वक्त मशाइखा गए हैं क्या नाम है मिस्र के अंदर, और मिस्र के जो उलमा थे वो खुश हो गए कि इतने बड़े बड़े उलमा को नहीं, इतने बड़े बड़े पीराने किराम को आप लेकर आए। पीराने किराम वाले तो खुश हुए कि साहब आपने हमें वाकई बड़ा इल्मी जवाहर पारों से हमें आपने रूशनास कराया यहाँ ले जाकर। तो ज़ाहिर बात है इतना बड़ा काम हो रहा है,
कराची के अंदर आप देखें कितना बड़ा काम हो रहा है, यहाँ काम हो रहा है। फाइज मियाँ बैठे हुए यहाँ माशाल्लाह, जो हमारे क्या नाम है वहाँ पंजाब के अंदर काम कर रहे हैं। जाहिर बात है ये तमाम काम बगैर फंड के तो नहीं होता। आप हज़ार ताउन क्या करें, जिस तरह आप लोग, हमारे माँ साथियों को इसमें बड़ा शौक़ होता है कि साहब इसमें कोई लंगर खिला दें, बहुत बड़ा ये भी आज का लंगर है। जाहिर बात है कई हज़ार लोग खाना खा के जाएंगे यहाँ। जिन जिन लोगों ने इस लंगर में हिस्सा लिया है वो समझ लीजिए कि उन्होंने अपनी शफात और बख्शिश का सामान कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं कितने औलिया के जहाँ यहाँ बैठे में कितने औलिया किराम, वो सब इस फंड से जो आप लोग दे के जाएंगे इंशाल्लाह उससे खाएंगे, तो ये भी फंड देना सवाब है, बहुत बड़ा अजर है। हुजूर ने फरमाया अतइमुत ताआम वफ्शुस सलाम वसल्लू बिल्लैल वन्नासु नियाम, खूब सलाम फैलाया करो, जानते हो नहीं जानते हो सबको सलाम किया करो, रात को खड़े होकर नमाज भी पढ़ा करो और सबको खाना भी खिलाया करो। खाना खिलाने का बहुत सवाब है। और यहाँ तो बड़े बड़े औलिया खाना खा रहे हैं, तो जो लंगर में हिस्सा लेगा उसको भी सवाब होगा। लेकिन याद रखिए ये जो ठोस काम है, मदारिस का बनाना, मदारिस का चलाना, बड़ी बड़ी इमारतों का बनाना, जब तक मदरसा कायम रहेगा क़यामत तक वो मदरसे कायम रहेंगे। अब हाजी महबूब इलाही मर गए, हमारे ये बराबर के अंदर है, क्या नाम है आपके राजपूताना अस्पताल, राजपूताना अस्पताल का बानी वली सेठ था। वली भाई हमारे साहिब मज़ार से बैत होके गया। हज़रत साहब ने फरमाया कि कायम करो एक इदारा जिसमें तुम्हें सवाब मिले। उन्होंने जनाब एक इदारा कायम किया, ये राजपूताना के नाम से, अस्पताल के नाम से। आप अंदाज़ा कीजिए, हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने संगे बुनियाद रखा इसका। जब बन के मुकम्मल हो गया तो आपने इफ्तिताह भी आपने किया, दुआएं आपने दी, आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह ये अजीम शान इदारा कहीं से कहीं पहुँच गया। पता नहीं इनके वारिसों को क्या हो गया कि इसको तबाह करके रख दिया। इसके नाम राजपूताना को अल्लाह उनको हिदायत दे, वरना सवाब का एक ज़रिया था। वली भाई मर गया, वली भाई के साथ जिन लोगों ने ताउन किया था वो चले गए, लेकिन यहाँ से फैज़ जारी था, लेकिन अब बंद कर दिया। अल्लाह उनको हिदायत दे और उसको दोबारा चलाने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन देखिए ना, जो लोग बना के कोई चीज़ चले जाते हैं। अब आज़ाद मैदान की मस्जिद बनी हुई है, रुकनुल इस्लाम बना हुआ है, रुकनुल इस्लाम के अंदर हर साल अभी देखिए कितने तलबा फारिग होके जाएंगे। यहाँ सिर्फ वो तलबा हैं जो आलिम बन रहे हैं, उनकी दस्तारबंदी होगी, और जो हुफाज बन के निकल रहे हैं, कुर्रा बन के निकल रहे हैं, उनकी इंशाअल्लाह शव्वाल के अंदर वो जो महफिल होती है उसके अंदर दस्तारबंदी होगी। तो लिहाजा इतने बड़े बड़े उलमा हर साल निकल रहे हैं, कितना सवाब मिल रहा होगा बनाने वालों को जिन्होंने बनाया। लिहाजा इसमें हिस्सा लें आप हज़रात। जो हमारे तामीरी काम पेंडिंग में पड़े हुए हैं उसकी तरफ तवज्जो दें, उसकी तरफ खुसूसी तवज्जो दें। अभी ये जामे अज़हर से होके आए हैं, जामे अज़हर वालों ने हमें टारगेट दिए हैं कि साहब हम इस काम को और आगे बढ़ाएंगे, यहाँ आपकी क्लासें खोलेंगे। आप हैरान होंगे, यानी लोग जाते हैं कई कई लाख रुपए खर्च कर कर। जामे अज़हर जाना आसान नहीं है, सिर्फ आने जाने का 2 लाख रुपए है, सिर्फ उसका टिकट का किराया, जबकि वहाँ रहना और है मुश्किल है, बहुत महंगा है वहाँ रहना। लेकिन वहाँ जाकर 3 साल 4 साल रहकर पढ़कर फिर कोई सनद लेकर आए, 25-30 लाख रुपए खर्च करके यहाँ इन्होंने कराची के अंदर इदारा खोल लिया। यहाँ जाके पढ़ लो, जामे अज़हर से सनद तुम्हारे लिए आ जाएगी। कितना बड़ा अल्लाह का करम है, कितना बड़ा अल्लाह का। एक दफ़ा प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे मुफ्ती आज़म है पाकिस्तान, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, वो बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, कहने लगे साहब कमाल कर दिया आपने कि आप तो पूरा जामे अज़हर उठा के यहाँ लिया है। लोग जामे अज़हर जाते हैं और आप पूरे जामे अज़हर को यहाँ लिया है। तो अल्लाह का शुक्र है, ये फैज़ है, साहिब मज़ार का फैज़ है। छोटा सा मदरसा है, पता नहीं लोग के मुरब्बों के अंदर फैले हुए बड़े बड़े मदारिस हैं, उनको भी अल्लाह ने वो मर्तबा अता नहीं किया जो हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े में इस मदरसे को अता किया। इखलास के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम हो रहा है और इंशाअल्लाह ये काम जारी रहेगा। आप हज़रात ताउन करेंगे तो इंशाअल्लाह इस काम को आगे बढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह इस काम को मज़ीद बरकतें होंगी, इंशाअल्लाह इस काम में मज़ीद तरक्की होगी। तो सिर्फ ये एक नहीं है, तो सिर्फ मैंने एक आपको सुन्नत बताई है कि हमारे मुर्शिद ने इल्म को पढ़ाया है, इल्म को पढ़ा है, लोगों तक पहुँचाया है। आज पूरी दुनिया के अंदर हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द, हज़रत साहब के मुरीद, हज़रत साहब के खुलाफा फैले हुए हैं और इल्म दीन को फैला रहे हैं और इल्म दीन की इशाअत कर रहे हैं, और उनको सवाब हज़रत साहब को मिल रहा होगा, या जो लोग ताउन करते हैं दारुल उलूम के साथ उनको मिल रहा होगा। बहरहाल इन्होंने अपनी ज़िंदगी, खुलासा ये है कि इत्तिबाए मुस्तफ़ा के अंदर गुजारी। आपका चलना फिरना उठना बैठना सब, घर में दाखिल होते थे दुआ पढ़ते थे घर की, बिस्मिल्लाह वलजना बिस्मिल्लाह खरजना अल्लाह रब्बिना तवक्कलना, हमें याद हो गई दुआ, जोर से बड़ा करते थे दुआ। जब निकलते थे बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब खाना तनावुल फरमाते थे तो फिर दुआ पढ़ रहे हैं। अब खाना ख़त्म हुआ तो खाना ख़त्म होने के बाद 3-3 4-4 दुआएं आई हैं हदीस के अंदर। हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह सारी दुआएं पढ़ा करते थे। सोते थे तो सोने के बाद क्या दुआ, जब मस्जिद में जा रहे हैं तो क्या दुआ, मस्जिद से निकल रहे हैं तो क्या दुआ, अगर कोई मुश्किल आ जाए, कोई परीक्षा नहीं आ जाए तो उसके लिए क्या दुआ। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा करें, हज़रत साहब फरमाते हैं जब मैं हिंदुस्तान से निकला हूं अपने घर से
सन 47 के अंदर और सन 47 के अंदर जबकि कत्ल आम हो रहा था, रेलगाड़ियां कट रही थी, और जब हम अलवर से दिल्ली आ रहे थे तो फरमाते स्टेशन के ऊपर हमने खुद लाशें देखी मुसलमानों की पड़े हुए। लेकिन एक दुआ जो मेरे मुस्तफ़ा ने बताई है, जिसे दुआ अनस कहते हैं, फरमाते वो दुआ अनस पढ़ के निकला था, वहाँ से चला खैरियत से जनाब दिल्ली पहुँचा, दिल्ली से पाकिस्तान खैरियत से पहुँच गया अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आप इसी तरह एक और दुआ भी है, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हसाब रहमतुल्लाह अलैह वो दुआ पढ़ा करते, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत अलैका तवक्कलतु। ये दुआ हज़रत अबू दरदा की। हज़रत अबू दरदा हुजूर के सहाबी हैं। एक बैठे हुए थे, एक साहब गए दौड़ते हुए, अबू दरदा आग लग गई है तुम्हारे घर में। वो हंसने लगे, कह लगे नहीं मेरे घर में आग नहीं लग सकती। उनका कैसे हो सकता है आग ना लगे, वो हम देख कर आए हैं आसपास सब कुछ जल गया आसपास। फरमाया नहीं मेरे घर में आग नहीं लगी। क्यों? इसने कि मेरे मुस्तफ़ा ने ये दुआ पढ़ी है। हुजूर ने फरमाया जो ये पढ़ लेगा सुबह तो शाम तक उसकी जान माल इज्जत महफूज हो जाएगी, शाम को पढ़ेगा सुबह तक महफूज हो जाएगा। और वाकई लोगों ने जाके देखा तो वो महफूज हो गया। आप देखिए कैसे जुल्म हुआ है कराची के अंदर। ये गुल पिलादा जो है उसको जला दिया। हमारे साथी आए हुए हैं कुछ हमारे मुरीदीन में से कि जिनकी दुकानें जल गई। अल्लाह इनको सब्र अता फरमाए और इनको इसका नेमल बदल अता फरमाए। इसमें कोई शक नहीं, बड़ा गम है, लेकिन अगर ये सब्र करेंगे तो बहुत बड़ा अल्लाह मर्तबा अता फरमाएगा। और हो सकता है अल्लाह इनको तरस और रहम डाल दे इन हुक्मरानों के दिल के अंदर, और ये भी कुछ आपके साथ ताबुन कर दें। वरना जो गम आया है और जो परेशानी आई है, इस पर आप सब्र करेंगे इंशाअल्लाह मर्तबे अल्लाह बहुत अता फरमाएगा, और इसके बदले आपको दीन दुनिया की नेमतें मिलेंगी इंशाअल्लाह ये सब्र के बदले में। तो अगर ये सारे के सारे वो दुआ पढ़ लेते तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि कोई कितना ही केमिकल डालता, कुछ भी करता, आग नहीं लगती कभी। हज़रत अबू दरदा कहते हैं नहीं लगेगी आग, वाकई नहीं लगी आग। तो ये वो दुआएं हैं कि अगर हम और आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन दुआओं पर अमल करें और अपने मुर्शिद के तरीक़े पर अमल करें, वो दुआएं पढ़ें, तो इंशाअल्लाह दुनिया के अंदर भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। दुनिया की मुश्किलें भी आसान होंगी और आखिरत की मुश्किलें भी आसान होंगी। अल्लाह हमें और आपको सबको अपने महबूब के इत्तिबा की तौफीक अता फरमाए। मैं फिर दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ जो उलमा व मशाइख दूर दराज से तशरीफ़ लाएँ। अब इंशाअल्लाह हमारे जो तलबा किराम जो दौरे हदीस पढ़कर आलिम बनकर फारिग हुए हैं, या जिन्होंने क्या नाम है मौक़ूफ़ अलैह पढ़ लिया फारिग हो गए हैं, उनके इंशाअल्लाह दस्तारबंदी होगी। और उलमा से मैं कहूँगा कि वो अपनी मुबारक हाथों से दस्तारबंदी करें।